सतनाम सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। प्रेमी मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु सज्जनों, मेरे हंस जीवो, आज रमैनी नंबर 28 से सतगुरु कबीर साहिब हमें समझाना चाहते हैं कि ब्रह्म निरंजन ने किस तरह से कर्मों का ताना बाना बुना। आज ये कर्मों का ही खेल है। अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, पुण्य करें या पाप करें, तो देह धरे का दंड तो मिलता ही है, इससे छुटकारा नहीं हो रहा है। तो देर ना करते हुए आइए रमैनी नंबर 28 के शब्द को लेते हैं। असे जुलाहा काहू मरम न जाना, जिन जग आनी पसारनी ताना, धरती आकाश दो गाड खुदाया, चांद सूर्य दो नरी बनाया, सहस्त्र तार से पूर्णी पूरी, अजऊ बिने कठिन है दूरी, कहें कबीरा करम से जोरी, सूत कसूत बिने बल कोरी, कहें कबीरा करम से जोरी, सूत कसूत बिने बल कोरी। कर्म रूप ताना बाना। सतगुरु कबीर साहिब ने इस रमैनी में ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन और पिंडी आत्मा जीव को जुलाहा की संज्ञा देकर दोनों के ताना बाना का विवेचन किया है, क्योंकि ब्रह्मांडी आत्मा के मन में ईश्वर तत्व भाव और पिंडी आत्मा के मन में जीव तत्व भाव रहता है। अब यहाँ पे सतगुरु कबीर साहिब ने ब्रह्मांडी चेतन आत्मा ब्रह्म निरंजन और पिंडस्थ को धारण किए हुए जीवात्मा, इनको जुलाहा का रूप देकर साहिब समझाएंगे कि चेतन आत्मा ब्रह्मांडी चेतन आत्मा ब्रह्म निरंजन तो अपने ईश्वर तत्व भाव में परमात्मा को भूला हुआ है, और जीव हम पिंडस्थ में आके हम स्वयं को ही भूल गए। परमात्मा की तो बात दूर की बात है, हम स्वयं को ही भूल गए। ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर का ब्रह्मांडी मन है जो कि समस्त ब्रह्मांडों में व्याप्त है, और पिंडी आत्मा जीव का पिंडी मन है जो कि पिंड में व्याप्त है। अतः प्रथम ब्रह्मांडी आत्मा निरंजन ईश्वर रूपी जुलाहे के ताना बाना का विवरण किया जाता है। साहिब पहले ईश्वर निरंजन के रूप में उनके जुलाहे के ताना बाना का विवरण किया जाता है। इस रमैनी से पहली 27वीं रमैनी में यह कहा गया कि एक अंड ओंकार से सब जग भया पसार, उसी का विवरण यहाँ भी किया जाता है। अतः सतगुरु कहते हैं कि ऐसे ओंकार निरंजन ईश्वर रूप जुलाहे का मर्म अर्थात भेद रहस्य को किसी ने नहीं जाना। कह रहे वो ब्रह्म निरंजन आज तक उसके भेद को उसके रहस्य को कोई नहीं जान सका, और हम पिंड में बैठे हुए जबकि उसका
वहां पे जो मन है वो ब्रह्मांडी मन है। उस मन के अंदर इतनी पावर है, सोचने के साथ वो क्रिया हो जाती है। अगर सोचना है, अगर पाताल को पृथ्वी की जगह इस मृतलोक में और मृतलोक को पाताल में ले जाया जाए तो तुरंत हो जाता है। और एक हमारा पिंडी मन है, हम लाखों सोचते हैं, कितना सोचते हैं, लेकिन फिर भी वो काम नहीं होता है। तो जब उसका भेद किसी ने नहीं पाया और हम मिलना चाहते हैं किससे? परमात्मा से। बहुत आसान रास्ता है, परमात्मा से हम मिल जाएंगे। पहले तो हमें बताने वाला चाहिए, कोई हमें कोई समझाए। अभी तो यही समस्या सामने आई हुई है, परमात्मा के उस भेद को कौन बताए, उस रास्ते को कौन बताए। कहते हैं जिसने उसे महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा से पृथक होकर इस शून्य प्रकृति मंडल में आकर सृष्टि प्रपंच रूप ताने को फैलाया है। अब कह रहे हैं उस परमात्मा से वो चेतन एक चेतन आत्मा जैसे ही अलग हुई, सब ये उसी का बखेड़ा है, सब कुछ उसने फैलाया है। खंड ब्रह्मांड स्वर्ग पाताल जो भी कुछ है, हम जिसकी वजह से यहाँ हैं, सब वो एक चेतन आत्मा का ही सब जाल है। परमात्मा ने कुछ नहीं किया, ये दिमाग से निकाल दीजिए। अब एक एक बात को अगर समझाया जाए ना तो 5-6 घंटे लगेंगे इसी रमैनी पे। कह रहे सब उसी का है, ताना वाना फैलाया हुआ है। उसने धरती और आकाश रूप 2 गड्ढे बनाए जिसमें पैर रखकर कपड़े बुने जाते हैं। अब ये जुलाई का रूप देके शायद समझा रहे हैं। उसने 2 गड्ढे बनाए, पृथ्वी और आकाश, जिसमें पैर रखकर कपड़े बुने जाते हैं। कपड़े बुनने का काम क्या है? शरीरों की रचना। करघा चलाने के लिए खुदवाया और चंद्र तथा सूर्य रूप को 2 नरी बनाया। 34 हजारों तारों रूपी तार को लेकर पुरिया पूरी गई, परंतु अभी भी सृष्टि रूप प्रपंच का बिनना कठिन और दूर है, अर्थात पूरा होने नहीं पाया है, क्योंकि संसार अपूर्ण तथा अधूरा है। इसकी सदैव उत्पत्ति और विनाश होती रहती है, यह परिवर्तनशील है। अब यहाँ पे साहिब कह रहे हैं ये संसार ये पूर्ण तरह से तैयार नहीं हुआ है और नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें उत्पत्ति और प्रलय करता रहता है। कौन? विरम निरंजन। इसलिए संसार कभी पूरी तरह से तैयार ही नहीं हुआ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शुभ और अशुभ कर्म रूपी सूत से जोड़कर निरंजन रूपी कोली जुलाहा अच्छी प्रकार से इस सृष्टि संसार प्रपंच रूपी कपड़े को सदैव बुनता रहता है, अर्थात सब जीवों के शुभाशुभ कर्मों के बंधन में डालकर संसार की सदैव उत्पत्ति और प्रलय करता रहता है। समस्त जीवों को शुभाशुभ कर्मों के अनुसार उनका फल दुख सुख भोगने के लिए उत्तम मध्यम और निकृष्ट नीच योनियों में भ्रमण कराता है। अब यहाँ पे 3 प्रकार की शुभ और अशुभ कर्मों को करने से जीवात्मा कहाँ पे जाती है? उत्तम मध्यम और निकृष्ट। उत्तम ये है जो अच्छी भक्ति साधना करके वो दिव्य देह धारण करके सुख भोगते हैं। स्वर्ग कह लीजिए, वैकुंठ कह लीजिए या साकेत कह लीजिए, तो वहाँ पे अपना उस फल का भोग भोगते हैं, फिर वापस 84 में आते हैं। एक होता है मध्यम। मध्यम ये है कि मनुष्य से मनुष्य शरीर को धारण करना, और एक होता है निकृष्ट। निकृष्ट होता है नरकों में जाना, 84 में भ्रमण करना। सतगुरु कहते हैं ऐसे जीव जुलाहे का किसी ने भी भेद नहीं जाना कि जिससे उस सतपुरुष परमात्मा से पृथक होकर इस शून्य प्रकृति मंडल संसार में आकर शुभ तथा अशुभ कर्म रूपी प्रपंच रूपी ताने को फैला रखा है। कह रहे
इस पे किसी का ध्यान नहीं है। इस कर्म रूपी ताने को किसने फैलाया है, कौन इसमें फंसा रहा है, और हमारे ज्ञान बुद्धि विवेक की कौन चोरी कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। चुराने वाला कौन है, वो अपने अंदर ही बैठा है। उसने धरती और आकाश रूपी दो गड्ढों को करघा चलाने के लिए बनाया। करघा बोला, चरखा बोलते हैं हम। चंद्र और सूर्य अर्थात ईड़ा और पिंगला रूप दोनों नाड़ियों को नरा बनाया, अर्थात पृथ्वी और आकाश के बीच काया रूपी खंडक में बैठकर ईड़ा तथा पिंगला नाड़ी के दिन रात्रि के 21,600 श्वासों की सहायता से अपने प्रारब्ध कर्मों का ताना पूर रहा है। अर्थात 1000 कुंभकों की लंबी पुड़िया पूरी गई, प्रारब्ध कर्मों का फल भोग रहा है, परंतु फिर भी उस प्रपंच रूप कर्म के बिनने का काम कठिन और दूर है। बड़े ही अटपट एवं अवधि बहुत लंबी है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि प्रपंच का ताना कर्मों के धागों से जोड़ा जाता है और जीव का मन रूपी जुलाहा अच्छे सूत और बुरे सूत को अच्छी तरह से बिनता रहता है, अर्थात शुभ कर्म और अशुभ कर्मों को करता ही रहता है। और यह जीव रूपी जुलाहा आगामी अर्थात क्रियमान कर्मों के साथ मिलकर क्रियमान कर्म भी करता हुआ ही अच्छे बुरे प्रारब्ध जन्य भोगों को अच्छी तरह से भोगता ही रहता है। इस रमैनी में जुलाहा और कोरी शब्द आया है, जिनको देखकर हिंदी के लेखकों ने यह कल्पना की है कि कबीर कपड़े बुनने वाले कोली और जुलाहे थे। तो यह भी उनकी मिथ्या झूठी कल्पना है, क्योंकि श्री हर्ष आदि संस्कृत के कवियों ने तथा न्याय विशेषज्ञ आदि दार्शनिकों ने दृष्टांत वर्ग के रूप में घटपट आदि शब्दों का पद पद पर प्रयोग किया है। तो क्या उससे उनको कुम्हार जुलाहा मान लिया जाए? कबीर पर लेख लिखने वाले हिंदी के लेखकों में जब ईश्वर प्रदत्त समीक्षा शक्ति नहीं है, तो क्यों वे लोग व्यर्थ में साहस करते हैं? अरे साहिब के बारे में जो अनाप शनाप बोल देते हैं, साहिब कोली थे, जुलाहे थे, कोई कहता मुसलमानी से पैदा हुए थे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कह रहे जब आपको ईश्वर, आपके अंदर ईश्वर भाव ही नहीं है ना, तो ऐसे अनर्गल शब्द बोलना बंद कीजिए, और नहीं तो बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। ये सतगुरु कबीर साहिब का स्वयं का निर्णय है, उन्होंने साफ बीजक में कहा है। अब प्रेमी सज्जनों, अब इस रमैनी को देखो, पूरे दिन के अंदर 21,000, 24 घंटे के अंदर 21,600 श्वास आती है हमारे अंदर। अगर ये 21,600 श्वास अगर जाया चली जाए, बगैर सत्य को जाने, बगैर उसका चिंतन करे, बगैर उसका ध्यान करे, बगैर उसको याद करे, अगर पूरा जीवन ऐसे ही चला गया तो पूर्णतया स्वाभाविक है 84 में ही हमारा वास होगा। तो 21,600 श्वासों में कम से कम जितना बन सके उतना सत्य को जानने की कोशिश करें। झूठ को नहीं जानना है, सत्य को जानने की कोशिश करें। तो सतगुरु ने अपने मूल ग्रंथ बीजक में किसी भी जिज्ञासु के लिए ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा अगर जिसने उस बीजक को पढ़ लिया उसके अंदर सारे संशय और सारे भय, डर, दुख, तकलीफ कोई उसके ऊपर हावी नहीं होगी, अपना असर नहीं डाल सकती है। संसार में सबसे बड़ा जो भय होता है, भय कहते हैं ना, डर, सबसे बड़ा डर क्या है? देखो, इस संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं, सुर, नर, मुनि, गण, गंधर्व, ऋषि, मुनि, देवता, सब जलचर, कीट, पतंग, कीड़े मकोड़े जो भी है, सबको एक ही डर लगता है और वो बड़ा भयानक होता है।
चाहे कोई सूरवीर है, चाहे कोई कितना ही बड़ा सम्राट है, सबको डर लगता है। किससे लगता है? मृत्यु, मौत से डर लगता है। और सब बहुत सारे ग्रंथ शास्त्र में डराते भी हैं। वो डराने का उनका एक माध्यम ये भी है कि ताकि हम बुरे कर्मों को छोड़ के, पाप कर्मों को छोड़ के सत्कर्मों को करें। लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने निर्भय ज्ञान दिया है, निर्भयता के साथ। वो कभी नहीं झुके, चाहे उनको 52 बार जान से मारा गया, लेकिन वो 5 तत्व की देह नहीं थी तो मरते कैसे। लेकिन वो कभी डगमगाए नहीं, निर्भय होकर उन्होंने ज्ञान दिया। तो सतगुरु कबीर साहब का ऐसा ज्ञान है, सबसे पहले तो मौत का डर निकल जाएगा। ये बहुत ही आनंदमय दृश्य है कि मौत का डर निकल जाएगा। भले ही जब आ जाए कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है टेंशन? सतगुरु कबीर साहब ने हमारी डोर अपने हाथ में पकड़ी हुई है। किसी की मजाल नहीं है उस डोर को कोई काट दे। हाँ, छीना झपटी हो जाए अलग बात है। कहते ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो कैसा दुख पावे, या यूं कह लीजिए कैसा डर होए। तो आज की रमैनी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे रमैनी नंबर 29 को लेके। उसमें साहिब क्या बताना चाहते हैं। तो सेवक की तो यही अरदास रहेगी आप सभी से कम बीजक को आप सुन लीजिए। चलना नहीं चलना वो आपका स्वयं का मत है, लेकिन सुनने का भी एक अपना एक लाभ होता है। इस चैनल के माध्यम से जो भी कुछ बताया जाता है वो बिल्कुल निस्वार्थ, जिसका नाम ही है निस्वार्थ। बोलना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन बोल तो देते हैं निस्वार्थ, लेकिन उस निस्वार्थ के पीछे अनंतों स्वार्थ छुपे होते हैं। उसको कोई बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। जो जहां भी जाता है सब कुछ देखता है, इतने समझदार सभी है। देखो, इस शरीर के द्वारा कुछ भी कर लीजिए, दान कर लीजिए, पुण्य कर लीजिए, जप तप तीर्थ व्रत यज्ञ कुछ भी कर लीजिए। और 60 तीर्थ जो बताए गए उन पे भ्रमण कर लीजिए, वहां नहाइए जाके। मुक्ति तो होने वाली नहीं है। कहते हैं ना, गंगा नहाने से मुक्ति हो जाती है। इसका सबसे सरल समझने का बड़ा सीधा सा ही एक उदाहरण है। गंगा के अंदर अनंत असंख्य जीव होते हैं। वो 24 घंटे उस गंगा जल के अंदर होते हैं, उस पवित्र गंगा जल के अंदर होते हैं। तो उनकी मुक्ति हो जानी चाहिए थी। और जबकि उनके अंदर तो कोई अंतकरण मैला ही नहीं होता है, उनकी मुक्ति हो जानी चाहिए थी। हम साल 2 साल में एक बार गए, 2-3 डुबकी लगा ली, और 2-3 डुबकी लगाने के साथ भी इधर उधर हमारी गलत नजर जाती है। 100% जाती है। अब वो गलत नजर जब गई तो उसका हमारे अंतःकरण में क्या प्रभाव पड़ा, वो तो स्वयं जानेगा, या फिर जो विधाता है, जो कर्मों को देखता है लिखता है, वो तुरंत ही लिख जाता है। तो ऐसे किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। ये तो वैसे घूमने का शौक लगा लीजिए, देखा देखी भाग दौड़ है।
शरीर को कष्ट देने से किसी की मुक्ति ना तो हुई है और ना ही आगे होगी। साहिब ने बोल दिया है, स्पष्ट ही कर दिया उन्होंने, तो ये तो बहुत छोटी मोटी भक्तियां हैं। साहिब ने तो यहाँ बोल दिया है, योगी योग साधना कर रही भव सागर से ना ही तरही। कितनी ही योग साधना कर लीजिए, शरीर में दीमक क्यों न चढ़ जाए, योग साधना करते करते मुक्ति नहीं होगी। सतनाम सत साहिब सत्य कबीर माँ चेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। सत्य कबीर।